Hello friends, myself Nirav Shah, Chartered Accountant. Today I will discuss with you different rate of GST applicable on real estate projects by builders and developers. आप सबको पता है कि 1 अप्रैल 2019 से गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड जीएसटी के रेट्स को काफ़ी सिंप्लीफाइड कर दिए हैं. To understand it in very easy way, let me divide all real estate project into 3 different category. सबसे पहली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, सेकंड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट एंड थर्ड मिक्स प्रोजेक्ट. अगर हम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात करें तो वापस रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. एक अफोर्डेबल रेसिडेंशियल यूनिट एंड दूसरा अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल यूनिट. जीएसटी में अफोर्डेबल रेसिडेंशियल यूनिट का मतलब है अगर किसी भी रेसिडेंशियल यूनिट जो फ्लैट, टेनामेंट, डुप्लेक्स, बंगलोज, विलास, कोई भी टाइप का जिसकी कारपेट एरिया यानी कि जो रेरा एक्ट में डिफाइन की हुई है वो वाली कारपेट एरिया 90 स्क्वायर मीटर या उससे कम है. एंड अगर हम बात करें स्क्वायर फुट में तो 968 स्क्वायर फुट या उससे कम है एंड उसकी सेलिंग प्राइस 45 लाख रुपीस या उससे कम है तो उसको जीएसटी में अफोर्डेबल रेसिडेंशियल यूनिट माना जाता है. एंड इस अफोर्डेबल रेसिडेंशियल यूनिट पे सिर्फ 1% का जीएसटी का रेट एप्लीकेबल है. ये अफोर्डेबल रेसिडेंशियल यूनिट के लिए आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई भी अलग परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. आपकी रजा चिट्ठी में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लिखा है या नहीं लिखा है, आपने इनकम टैक्स में इसका बेनिफिट लिया है या नहीं लिया है, ये सब कोई मायने नहीं रखता है. सिर्फ आपको 90 स्क्वायर मीटर या उससे कम एरिया एंड 45 लाख रुपीस या उससे कम सेलिंग प्राइस की यूनिट है तो आपको ये 1% का बेनिफिट मिल सकता है. ये रेसिडेंशियल यूनिट अफोर्डेबल के अलावा दूसरे जो भी है वो सबके ऊपर 5% जीएसटी का रेट लगता है. जब आप 1% या 5% रेट पे जीएसटी पे कर रहे हो तो इसके सामने आपको आपने की हुई कोई भी मटेरियल या सर्विसेज या कैपिटल गुड्स की परचेसेस पे किया हुआ जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है. आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो 1% या 5% जीएसटी आपको भरना है वो आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं एंड वो कलेक्ट किया हुआ टैक्स आपको गवर्नमेंट को भरना है. जो दूसरी कैटेगरी है वो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट की है. कॉमर्शियल प्रोजेक्ट यानी कि शॉप, ऑफिस, शोरूम, गोडाउन या एनी सच टाइप ऑफ प्रेमाइसिस अदर देन रेसिडेंशियल यूनिट, ये सब के ऊपर 12% यानी कि 12% जीएसटी का रेट लगता है. लेकिन जब आप 12% जीएसटी पे कर रहे हो तब ये प्रोजेक्ट रिलेटेड आपने जो भी परचेसेस किया है मे बी ऑफ मटेरियल, सर्विसेज या कैपिटल गुड्स, सबके ऊपर पे किए हुए जीएसटी की आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है. एंड ये इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की वजह से आपको जो गवर्नमेंट को नेट जीएसटी भरने का आ रहा है वो अमाउंट काफी कम हो रही है. इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है वो मिक्स प्रोजेक्ट है, यानी कि जिसमें रेसिडेंशियल यूनिट एंड कॉमर्शियल यूनिट दोनों एक साथ आते हैं. ये मिक्स प्रोजेक्ट को वापस जीएसटी ने दोबारा 2 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है.
पहली कैटेगरी जिसको बोला जाता है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, यानी कि यहां पे जो कॉमर्शियल एरिया है उसकी कारपेट एरिया पूरे प्रोजेक्ट की टोटल कारपेट एरिया से 15% या उससे कम है, इसको रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके प्रोजेक्ट में टोटल शॉप, ऑफिस, शोरूम सबकी कारपेट एरिया का टोटल बन रहा है 10,000 स्क्वायर फुट एंड रेसिडेंशियल यूनिट का कारपेट एरिया बन रहा है 90,000 स्क्वायर फुट, यानी कि पूरे प्रोजेक्ट की टोटल कारपेट एरिया 1 लाख स्क्वायर फुट। अब यहां पे आपके कॉमर्शियल एरिया 10,000, वो 10% बनता है। 10,000 स्क्वायर फुट 1 लाख स्क्वायर फुट के सामने 10%, जो टोटल 15% से कम है, इसलिए इसको रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बोला जाता है। यहां पे आपको कॉमर्शियल यूनिट पे 5% एंड रेसिडेंशियल यूनिट अगर वो एफोर्डेबल है तो 1%, अदर देन एफोर्डेबल है तो 5% भरना है। यहां पे काफी लोगों की मिस्टेक ये हो जाती है कि वो कॉमर्शियल यूनिट में भी 90 स्क्वायर मीटर से कम एरिया वाली शॉप, ऑफिस पे 1% जीएसटी भर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। कॉमर्शियल एरिया, उसमें आपकी कारपेट एरिया 90 स्क्वायर मीटर से कम है या ज्यादा है, इररिलेवेंट, उसके अलावा उसको भूल के आपको कॉमर्शियल एरिया पे 5% जीएसटी भरना है। ये रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, यानी कि जिसपे कॉमर्शियल पे 5%, रेसिडेंस पे आइदर 1% या 5%, इसमें आपको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलता है। जबकि लास्ट कैटेगरी है जो मिक्स प्रोजेक्ट में कॉमर्शियल एरिया 15% से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, शॉप, ऑफिस, शोरूम की टोटल कारपेट एरिया 40,000 स्क्वायर फुट है एंड रेसिडेंशियल यूनिट की टोटल कारपेट एरिया 60,000 स्क्वायर फुट है। सो टोटल 1 लाख स्क्वायर फुट में कॉमर्शियल एरिया की कारपेट एरिया 40%, जो 15% से ज्यादा है। यहां पे आपको कॉमर्शियल यूनिट पे 12% जीएसटी भरना है एंड रेसिडेंशियल यूनिट पे अगर वो एफोर्डेबल यूनिट है तो 1%, अदरवाइज 5% जीएसटी भरना है। अब ये कैटेगरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन इनपुट टैक्स क्रेडिट की बनती है। ये केस में आपका कॉमर्शियल एरिया 40% है, जो प्रोजेक्ट के पहले ही दिन पे डिसाइड हो चुका है, रजा चिट्ठी में लिखा हुआ है, रेरा की वर्किंग में लिखा हुआ है। इसके हिसाब से एवरी मंथ आप जो भी परचेसेस कर रहे हैं उस पे जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट हो रही है, जीएसटी की क्रेडिट, उसमें आप 40% क्रेडिट इस्तेमाल कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने लास्ट मंथ 10 लाख रुपए के सीमेंट की परचेस की है, जिसके ऊपर 28% यानी कि 2,80,000 रुपीज की जीएसटी पेमेंट की हुई है। अब ये 2,80,000 का 40% यानी कि 1,12,000 की आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। ये 1,12,000 की क्रेडिट आपकी जो कॉमर्शियल यूनिट की बुकिंग मनी आ रही है, जिसपे आपको 12% जीएसटी भरना है, उसमें इस्तेमाल करके बैलेंस अमाउंट का जीएसटी भरना है एंड रिमेनिंग जो रेसिडेंशियल यूनिट है उसके ऊपर तो आपको 1%, 5% कलेक्ट करके गवर्नमेंट को भरना है। ये प्रोपोर्शनेट कॉमर्शियल कारपेट एरिया की प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट आप रेसिडेंशियल यूनिट के 1% या 5% जीएसटी जो लायबिलिटी बन रही है
उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ये थे डिफरेंट रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूजफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच।